इंडिया को एक साइड पे छोड़ दे, वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे लिए कोई अच्छी सोच रख नहीं सकता। हमारी बाबरी मस्जिद उधर से शहीद की गई, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। लेकिन ये मुसलमानों को मरवा सकते हैं, इसको अच्छा पैगाम कोई नहीं दे सकते। नहीं, इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? आपके अल्फाजों में इंडिया के लिए जो गुस्सा नजर आ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? इन्होंने जब भी जो है गवर्नमेंट किया, या तो अमेरिका से भीख मांगी है या फिर नरेंद्र मोदी से। तो जब तक इमरान खान था, इमरान खान ने तो स्टैंड लिया है पाकिस्तान के लिए। उसने कहा कि ताल्लुकात जो है हम बरकरार नहीं रखेंगे जब तक कश्मीर के इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। लेकिन इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो बेचने पे हैं, तो पाकिस्तान को ही बेच देंगे। नरेंद्र मोदी हो या भारत का कोई भी बंदा हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वो मकारी करते हैं। तो पिछली जो हुकूमत नवाज शरीफ की थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। हर चीज़ जो है ना एक्यूरेट थी, सी पैक भी बन रहा था और भी तरक्की याफ्ता काम हो रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो ना अचानक जो उनकी बेटी की शादी पे आया, तो अवाम के दिलों में आ गया कि पता नहीं क्या मीटिंग कर ली है क्या नहीं। पूरी दुनिया इंडिया के साथ जो ट्रेड कर रही है वो पागल है। बिल्कुल पागल है। जब से हमने जंग हारी है आज तक कोई इंडिया से कोई अच्छी खबर। बाद इमरान खान ने एक काम किया है जो उसको मुंह पे चमाटा मारा, उनका अभिनंदन वापस किया है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमें वजीर आजम ऐसा चाहिए कि जो हर मुल्क के आगे सीना तान के खड़ा हो। झुकना नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद वहाँ पर जितनी डेवलपमेंट हुई है हम उससे बहुत खुश हैं। नहीं, चले हम ये बताएं कि ये फिर जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, जो इमरान खान वगैरह, वो सारे बेवकूफ़ थे जो उन्होंने किया है। एक आप अक्लमंद हैं। अरे मैं तो ये बात ही नहीं कह रही। मैंने कब कहा कि वो बेवकूफ़ है और मैं अक्लमंद तो नहीं, उन्होंने तो फिर मैं सच बता रही हूँ ना आपको। मैं तो सच बता रही हूँ आपको। तो हम कौन सा झूठ? हमें जितना नॉलेज है हम भी अपने मुताबिक सही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पानी की एक एक बूंद को ये मुसलमान पाकिस्तानी तरसेंगे। एक एक हमने जो अपने डैम के ऊपर जो दरियाएँ हैं, तो उसके ऊपर हम डैम बनाएंगे, इसके पानी नहीं रोकेंगे। जब उनको ज़रूरत होती है तो वो पानी रोक लेते हैं, जब उनको नहीं ज़रूरत होती वो पानी पाकिस्तान की तरफ सैलाब की ज़रूरत में छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें आप सोचें, देखें, ये इंडिया जो है ना बहुत मकार कौम है। नाजरीन, इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत जो काफ़ी अरसे से रुकी हुई है, एक बार फिर से बहाल हो सकती है अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम करे। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? जी आफ्ताब अहमद नाम। आफ्ताब सर, क्या करते हैं? जी मैं तो ये जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। क्या लगता है, अगर हम बात करें नून लीग की, तो हमेशा वो इंडिया की साइड पर नजर आए हैं। उन्होंने हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड की बात की है। क्या लगता है, जो इतने अरसे से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हैं, जो बातचीत उनकी रुकी हुई है, क्या ये ताल्लुकात दोबारा से बहाल होंगे? जी मेरा तो अपना व्यू है, ये है कि नरेंद्र मोदी हो या भारत का कोई भी बंदा हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वो मकारी करते हैं। तो पिछली जो हुकूमत नवाज शरीफ की थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। हर चीज़ जो है ना एक्यूरेट थी, सी पैक भी बन रहा था और भी तरक्की याफ्ता काम हो रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो ना अचानक जो उनकी बेटी की शादी पे आया, तो अवाम के दिलों में आ गया कि पता नहीं क्या मीटिंग कर ली है क्या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को भी बताना चाहिए था कि ये आया, तो ये ऐसे जो भी उसको भी अपना बयान करना चाहिए था। लेकिन अवाम ने ना अंदर जो ना दिल में बात रखी कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, क्या हो रहा है। तो उसने ना मकारी से इसकी हुकूमत गिराई है नवाज शरीफ की। मेरा तो अपना ख्याल है। नरेंद्र मोदी ने मकारी से नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई? जी मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि अवाम के दिलों में नफरत पैदा हुई है ना कि ये अचानक आ गया जी, पता नहीं क्या मीटिंग कर गया। जो बंदा मैं मिलता था यही कहता था कि भाई नवाज शरीफ की वो ना शादी के में अटेंड हुए हैं उनकी बेटी में, तो पता नहीं क्या मीटिंग आपस में हुई है। उन्होंने भी खुल के कोई बात नहीं की, मीडिया पे भी नहीं कोई चीज़ आई। पहली दफा सुनने को मिला है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में चलकर आता है उसकी हुकूमत गिराने के लिए। आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कहूँगा, इसलिए क्योंकि मीडिया पे हाईलाइट ही नहीं किया, ना पाकिस्तानी टीवी में आया,
ना इंडिया में बताया गया, खुल के नहीं बताया गया। अगर ये भी तो हो सकता था ना कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते थे, लेकिन आपने सोचा कि मक्कारी हो रही है, नवाज शरीफ जो की हुकूमत को गिराने की साजिश कर रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूंगी। इस वक्त बिल गेट्स जो हैं वो इंडिया आए हैं और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने के लिए। गूगल के सीईओ, फेसबुक के सीईओ, तो क्या वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत गिराने आए हैं? मीडिया भी उनको हाईलाइट हुआ ना, सबको पता चल गया, तो इन मीडिया ने क्यों नहीं हाईलाइट किया? इनका क्यों नहीं बताया गया कि नरेंद्र मोदी आया? मैंने तो सुना ही नहीं है मीडिया पे। सर कितने साल पहले आए थे, सबको पता आए थे। ये तो बात की इतना बड़ा वजीर आजम इतने बड़े मुल्क का हमारे मुल्क में आ गया और किसी को कानो कान खबर ही ना हो कि तो पॉसिबल ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इनको बताना चाहिए था, हाईलाइट करना चाहिए था। उनको ये भी बताना चाहिए था कि हमारे ये मुल्क में आपस में ताल्लुकात बनाने। हुकूमत तो गिर गई नवाज शरीफ की, अब शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, नरेंद्र मोदी साहब ने मुबारकबाद भी दी है। क्या लगता है नरेंद्र मोदी दोबारा कोई साजिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ? नहीं, ये नहीं बात है, ये फॉर्मेलिटी होती है। उनको मुबारकबाद दी, लेकिन उनके जो दिलों में ना नफरत पैदा की गई, उनकी अवाम के दिलों में हुक्मरानों ने, उनके हुक्मरानों ने इंडिया की जो अवाम है उनके दिलों में नफरत पैदा की है अपने पॉलिसियों के ज़रिए। अभी देखिए, तिजारत हो अगर हो, आपस में ट्रेड हो, तो हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी हालात हो सकते हैं, काफ़ी यानी कि गुर्बत ख़त्म हो सकती है और चीज़ें भी सस्ती हो सकती हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे अवाम के दिलों में, उनके दिलों में, हमारे दिलों में नफरत ना रहे और आपस में ताल्लुकात बने। हम तो यही चाहते हैं। लेकिन अगर ये हुक्मरान अगर अपनी पॉलिसियाँ ऐसी बनाएंगे जिससे अवाम के दिलों में नफरत पैदा होगी, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि सर मैं आपको बताऊं, इंडिया की अवाम पाकिस्तान की अवाम से बिल्कुल नफरत नहीं करती। पाकिस्तानियों ने अपने बच्चों को ये सिखाया हुआ है, उनके दिमागों में ये नक्श कर दिया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। वो तो हमारे बारे में सोचते भी नहीं है। देखिए, वो बात नहीं है। मैंने जो नोट किया ना, मैंने तो अपना व्यू बयान किया। मुझे तो यही लग रहा है कि उनके दिलों में ही नफरत है, क्योंकि अगर होता तो मीडिया में पाबंदी लगी हुई है, पाकिस्तान में टीवी चैनल्स वगैरह भी नहीं चल रहे। तो हमारी सरकार ने किया ना, इसमें इंडिया की क्या गलती है? हमने इंडियन मीडिया बैन किया हुआ है। पाकिस्तान में इंडिया की मूवी हमारे सिनेमा घरों में बैन है, इंडिया ने तो बैन नहीं ना की। इसके पीछे रीजन तो देखिए, उन्हें हजारों कानून भी ये जो की है उन्होंने, ला कानूनियत की है। कश्मीर में कितना जुल्म कर रहे हैं, तो इसका मसला क्यों नहीं हल कर रहे? देखिए, अगर कश्मीर का मसला हल होगा तो ये ताल्लुकात ठीक होंगे ना। मुसलमानों को बेचारे मार रहे हैं, पाबंदियाँ लगा रहे हैं, उनके इलाके पे कब्जा किया है। ये तो देखिए इसके पीछे क्या रीज़न है। वो ये बताएं, क्या कश्मीर के अलावा पाकिस्तानियों का और कोई मसला नहीं है? मेरे ख्याल में बड़े बेशुमार मसले हैं, लेकिन पहले वो हल करें ना। देखिए, कश्मीर को छोड़ देते हैं, फिर ये या तो फिर हुक्मरान कहे। कश्मीर के लिए किया क्या 70 सालों से, वो बता दें। नहीं, हमने तो नहीं, ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना, हम तो टैक्स बने हैं। हुक्मरानों को चाहिए ना, पहले पाकिस्तान के मसले हल करें, अवाम को सस्ती रोटी दें, नौजवान तबके को रोजगार दें, अवाम को गैस और बिजली जो है सस्ती फराहम करें। उसके बाद जो है कश्मीर का मसला भी देखा जाएगा। 70 सालों से मसला हल नहीं ना हुआ। ये तो बिल्कुल सही कही है। अभी भी थोड़े दिन इंतजार कर सकता है। और अगर हम बात करें ना कश्मीर की, तो इंडिया पूरी दुनिया में ये साबित कर चुका है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। जैसे उन्होंने आर्टिकल 370 वहाँ से हटाया, इंडिया ने वहाँ पर जितनी डेवलपमेंट की, G20 की वहाँ पे मीटिंग करवाई, तो आपको क्या लगता है पूरी दुनिया नहीं देख रही? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, देख रही है दुनिया, लेकिन इन हुक्मरानों को चाहिए ना थोड़ा सा एक कदम बढ़ाएं। अगर आवाम को भी करें, अपने रखेंगे भाई हमने जो है ना आगे बढ़ना है, आवाम को भी थोड़ा मीडिया पे भी गाइड करें और एक कदम उठाएं इंडिया की तरफ। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो ये तो नहीं कि वो हमें तड़ियाँ लगाते रहें तो ये हम ये कर देंगे, हमने पाबंदियाँ लगानी है, तो ये फिर नहीं ताल्लुकात हो। कोई पाबंदी नहीं लगाई, हमने लगाई हुई है। इंडिया तो सिर्फ एक मुतालबा करता है, वो कहता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान दहशतगर्दी के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम करें जो नाकाबिले वापसी हो, तब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत हो सकती है। बिल्कुल आपकी बात सही। मैंने फेसबुक पे एक इंटरव्यू सुना था, क्लिप मेरे पास सेफ है, उसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पानी की एक एक बूंद को ये मुसलमान पाकिस्तानी तरसेंगे। एक एक हमने जो अपने डैम के ऊपर जो दरियाएं हैं तो उसके ऊपर हम डैम बनाएंगे, इसके पानी नहीं रोकेंगे। जब उनको ज़रूरत होती है तो वो पानी रोक लेते हैं, जब उनको नहीं ज़रूरत होती वो पानी पाकिस्तान की तरफ सैलाब की ज़रूरत में छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें आप सोचें, देखें, ये इंडिया जो है ना बहुत मकार कौम है, यकीन करें। इस वजह से मैंने माजरत चाहता हूँ, आपको चाहे जैसे बुरा लगे, कि मेरा अपना व्यू मैंने तो देखा, हमने माशाल्लाह इतनी उम्र गुजारी है। हमने डैम क्यों नहीं बनाए ना? चले मुझे बताएं, हमारी गलती है ना कि हमने, मुझे बताएं कौन से डैम हमने बनाए? रावी के ऊपर कालाबाग डैम कहाँ है? वो हमारी गलती नहीं आता,
पानी इंडिया आपने सारे मुआहिदा सिंतास पढ़ा? जी बिल्कुल पढ़ा। के मुताबिक दरियाए रावी के पानी पर 80% इंडिया का हक है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सारा पानी रोका हुआ है ना, उधर से जो आ रहा है तो वो लाकानूनियत उनकी तरफ से हो रही है ना, पानी रोक रहे हैं वो काफी ज्यादा। आप देख रही हैं मीडिया में, कानूनियत नहीं है ये। जब मुआहिदा सिंतास हुआ था उसके मुताबिक रावी के पानी पर 80% इंडिया का हक है। बाकी जो 5 दरिया जम्मू कश्मीर से निकलते हैं उसका 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। शिमला मुआहिदे की भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, ठीक है जी। और लेकिन पाकिस्तान को चाहिए ना डैम बनाए, पाकिस्तान की कौम तो चाहती है पानी महफूज करें। हर साल पाकिस्तान में सैलाब आते हैं, हमारा नहरी निजाम नहीं बेहतर, उसको बेहतर करें ना। पानी को स्टोर करें, बिजली बनाएं। बिजली का आप देखें कितना बहरान है जी। मुझे अब उम्मीद है कि जो नई हुकूमत आई है आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि जब भी कोई पार्टी आई है ना, नून लीग के अलावा किसी ने काम नहीं किया। ना पीपल पार्टी ने किया है, ना PTI ने कोई काम करके दिखाया। 4 सालों में ना बस उन्होंने यही कहा मैं पकड़ लूँगा, मैं मार दूंगा, मैं जला दूंगा, ये मैं गिराऊँ। तो ये जो है ना, नून लीग नहीं ऐसे करती, वो चुप करके काम करती है, वो बातें नहीं करती, तो परफॉर्मेंस दिखाती है। परफॉर्मेंस जो समझता है वो नून लीग के साथ है, जो परफॉर्मेंस नहीं समझता वो डांस में नाच गाने में लगा हुआ। क्या नाम है आपका? रामिश। शाम। क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी कंप्लीट किया है मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस की। और आप? मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। जबरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए हैं। आपको क्या लगता है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात बड़े अरसे से रुके पड़े हैं, ठंडे पड़े हैं, क्या अब वो दोबारा से बहाल होंगे? क्योंकि हमने देखा है कि नून लीग का झुकाव हमेशा इंडिया की तरफ रहा है। जब भी नून लीग ने बात की है उन्होंने कहा है कि हम दौरे हुकूमत में जब आएंगे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पाकिस्तान में इन्वाइट करेंगे। तो क्या लगता है एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड रुकी हुई है, जो मामला ठंडे पड़े हुए हैं, दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएंगे? मुझे तो लगता है कि शहबाज शरीफ या नून लीग की जितनी गवर्नमेंट है वो तो सारे हैं ही भिखारी। इन्होंने जब भी जो है गवर्नमेंट किया या तो अमेरिका से भीख मांगी है या फिर नरेंद्र मोदी से। तो जब तक इमरान खान था, इमरान खान ने तो स्टैंड लिया है पाकिस्तान के लिए। उसने कहा कि ताल्लुकात जो है हम बरकरार नहीं रखेंगे जब तक कश्मीर के इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। लेकिन इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो बेचने पे हैं तो पाकिस्तान को ही बेच देंगे। इनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के हक में कोई बेहतरी कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी साहब की इस मुबारकबाद पर? मुझे लगता है कि इस दफ़ा तो इन लोगों की डील होगी मुल्क बेचने की। मुल्क बेचेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। पहले तो ये होता था छोटी छोटी करप्शन करते रहते थे, इस दफ़ा इन्होंने एक ही करप्शन करनी है, मुल्क बेचना है और भाग जाना है यहाँ से। किसको बेचेंगे? ज़्यादा चांसेस किसको हैं? जहाँ से इनको जहाँ से पैसे मिलेंगे इन्होंने बेच देना है। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। आपने जैसा कि अभी खुद कहा कि हमारी ट्रेड चल रही थी इंडिया के साथ। इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड बंद कर दी। लेकिन आप ये देखें कि ना तो कश्मीर का मसला हल हुआ, लेकिन ट्रेड बंद होने की वजह से पाकिस्तान को जो है कितने मसाइल का सामना करना पड़ा। हमें जो है इंडिया के साथ ट्रेड होने की वजह से इतना रिलीफ मिलता था, वो सब खत्म हो गया। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि जब ट्रेड ऑन थी इंडिया के साथ तो कितने हमारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए, या गरीब इंसान जो गरीब आदमी है जो मजदूरी कर रहा है उसको कितनी सहूलत मिली है। पहले भी वैसे ही हालात थे, अब तो और बिगड़ गए हैं हालात। कम से कम सब्जी तो खाने के लिए सस्ती मिलती थी ना। नहीं, कहाँ मिलती थी सस्ती। वो गरीब जो है वो तो और गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है। तो गरीब के लिए तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में कोई जिंदगी ही नहीं है। लेकिन आप ये देखें ना कि हमारी कभी इंडिया के साथ प्रॉपर ट्रेड भी तो नहीं ना हुई। हमारी जब भी ट्रेड हुई है रुक गई है या वाया दुबई आई है। भाई 60 किलोमीटर पर बॉर्डर है, बॉर्डर खोलें, आपस में ट्रेड करें। पाकिस्तान की इकॉनमी तभी बेहतर होगी जब हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों के साथ, हमसाये ममालिक के साथ ट्रेड करेगा। नहीं, मुझे आप एक आंसर करें कि क्या पाकिस्तान के हालात सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड करके ही बेहतर हो सकते हैं, उसके अलावा बेहतर नहीं हो सकते? नहीं, उसके अलावा भी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ट्रेड भी कंपलसरी है ना। नहीं, ट्रेड क्यों करें? ट्रेड जब वो कश्मीर जो आपको पता है जो उन्होंने आर्टिकल पास कराया था, कश्मीर लोगों पे इतना जुल्म कर रहे हैं, तो कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता हमारा जो दीन है या फिर इस्लाम है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर एक मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है और हम उसी मुल्क के साथ जो है वो ट्रेड करें। नहीं हो रहा जुल्म, नहीं हो रहा जुल्म। कहाँ हो रहा है जुल्म? मुझे आप बताएं। कहाँ आपने लास्ट टाइम कहाँ ऐसी कोई वीडियो देखी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर? चलें, आप मुझे एक बात बताएं कि आपको लगता है कि कश्मीरी जवाम जो है वो खुश है?
जी मुझे लगता है कश्मीरी अवाम खुश है, क्योंकि मैंने कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए हैं। आप कश्मीर गई हैं? नहीं, मैं कश्मीर नहीं गई हूँ, जम्मू कश्मीर में फिजिकल नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने ऑनलाइन वहाँ बहुत लोगों के इंटरव्यूज किए हैं। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद वहाँ पर जितनी डेवलपमेंट हुई है हम उससे बहुत खुश हैं। नहीं चले, आप मुझे ये बताएं कि ये फिर जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, जो इमरान खान वगैरह, वो सारे बेवकूफ़ थे जो उन्होंने किया है। एक आप अक्लमंद हैं। अरे मैं तो ये बात ही नहीं कह रही, मैंने कब कहा कि वो बेवकूफ़ है, मैं अक्लमंद तो हूँ? नहीं, उन्होंने तो फिर मैं सच बता रही हूँ ना आपको, मैं तो सच बता रही हूँ आपको। तो हम कौन सा झूठ, हमें जितना नॉलेज है हम भी अपने मुताबिक सही आपको सच लगता है कि हमारा मीडिया हमें जो दिखाता है उसमें सदाकत होती है 110%? नहीं, मीडिया से तो आप भी हैं, अब हमें ये नहीं पता कि आप जो दिखा रहे हैं वो सदाकत है या नहीं है। मैं तो सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ ना। मीडिया बोले या फिर उस पर बोले, काम तो एक ही है ना, एक ही काम है, चाहे आप वहाँ से करें या वहाँ से तो करें। आपको वो बता रही हूँ जो मैंने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। आप अब इसी तरह जो मीडिया बताता है वो भी इसी तरह ही बताता है ना। अब हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो उनको लोग देखते हैं वो चेंज हो, आपको जो पता देखते है क्या पाकिस्तान का एक ही मसला है, मसला कश्मीर, उसके अलावा पाकिस्तान के अवाम के कोई मसले नहीं है। नहीं, बहुत से मसले हैं। तो फिर मसला कश्मीर को एक तरफ रख कर पहले बाकी मसले तो हल कर लेना। नहीं, आप आप देखें, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या कहते हैं, मसला कश्मीर छोड़ दें? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं फिर क्यों क्या कह रही कहूँगी, मैंने कहा है कि एक बार एक तरफ उसको रख के पहले बाकी मसले हल करें, अपने मुल्क की इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी स्टेबल कैसे बेहतर करें। होगी, आप बताएं। देखिए मेरी बात सुने, इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी आप बताएं ना, आप इस मुल्क के नौजवान हैं, सब कुछ मैं नहीं बताना है। नहीं, आप आपने मेरा आपने इंटरव्यू क्या कर रहे हैं या बताया? मैं आपका इंटरव्यू कर रही मैं हूँ? तो आपको आंसर किया है मैंने, आप मुझे बताएं ना, आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, आप मुझे बताएं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा इस मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। आएगा? सियासी इस्तेकाम तभी आएगा जब हमारे जो लीडर हम चुनते हैं वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करें और अपना टेन्योर पूरा करें। दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो अपनी इस फॉरेन तरह तो पॉलिसी, देखा जाए- इंटरनल पॉलिसी बेहतर करें। इस तरह तो देखा जाए, अभी जो इलेक्शन हुए हैं, जो लीडर चुने हैं अवाम ने, वो तो आया ही नहीं है। तो वो गलत है, गलत है। तो मैं कैसे हुआ? मैंने भी जिसको वोट दिया था वो नहीं आए। हाँ, तो नहीं, हमने भी जिसको वोट दिया था वो नहीं आए, तो हालात तो बेहतर हो ही नहीं सकते। आपने कहा कि हालात तब बेहतर होंगे जिसको अवाम चुने, फिर जो है वो लीडर बने, लेकिन वो तो लीडर ही नहीं बना, वो तो जेल में है अभी तक। जिसको वोट दिया है, 180 सीटें जिसकी थी, वो तो ओपोजिशन में बैठ गए हैं, और जिनको वोट ही नहीं पड़ा वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। तो कैसे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? अभी नहीं होंगे फिर तो। तो फिर हमें तो नहीं लगता। ठीक है ना, हम बात करते हैं इंडिया की। अब जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी है, 2 टेन्योर हो गए हैं उनकी गवर्नमेंट को, उनके मुल्क में आप डेवलपमेंट देख लें। अच्छा मुझे ये बताएं, एक क्वेश्चन है कि उसने मुबारकबाद दी है, तो इसमें इतनी बिग डील किया है, इसमें मुबारक, ये तो छोटा बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात दोबारा से बेहतर कर सकते हैं अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जो है सख्त किस्म के एक्शन लेता है। तो पाकिस्तान ने कब एक्शन नहीं लिया दहशतगर्दी के खिलाफ? ये मैं नहीं कह रही, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना। मैं भी उन्हीं को आंसर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ने कब एक्शन नहीं लिया, या पाकिस्तान दहशतगर्दी करा। तो पाकिस्तान कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा दहशतगर्दी में, हमेशा उसने अगेंस्ट फाइट किया, आर्मी ने भी उसके अगेंस्ट फाइट किया। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी एक्शन नहीं लिया उसके। क्या आप चाहते हैं कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, हमारी ट्रेड खुलनी चाहिए? कुछ इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं तो मैं तो कहता हूँ कि होनी चाहिए। अगर उन इश्यूज़ पे मिलके बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकल आए तो पॉसिबल है, क्योंकि उसमें दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। लेकिन हालात को बेहतर होना चाहिए, लेकिन कुछ इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए। आप इस सारे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? वैसे हमारे चाहने या ना चाहने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो बैठे हैं इन्हीं का फैसले होंगे। और इनके बिज़नेस वहाँ पे, इनकी ट्रेडिंग बिज़नेस को लेके बड़ी अच्छी हो रही है, तो ये पाकिस्तान का क्यों सोचेंगे? इनके बिज़नेस चल रहे हैं, अब इनके बिज़नेस और अच्छे हो जाएंगे तो पाकिस्तान के ये सोचेंगे ही नहीं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, बिज़नेस के बारे में। इनके बिज़नेस हैं जितने भी हैं, तो ये उन्हीं की ट्रेड में कामयाब होंगे और उन्हीं को मज़ीद बढ़ाएंगे, पाकिस्तान को ये साइड पे ही रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफदर। सफदर साहब क्या करते हैं आप? हम जो है जूस का काम करते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की है वजीर आजम बनने पर। क्या लगता है बड़े अरसे से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बातचीत थी वो रुकी हुई थी, इनके दरमियान आपस में ट्रेड नहीं हो रहे थे, मामलात काफ़ी ख़राब थे। क्या लगता है कि नून लीग की हुकूमत आने के बाद एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे? ये हम 45 साल के हो चुके हैं, दुश्मन मुल्क के पास से हमें कोई खुशी की खबर नहीं आ सकती। सही। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए वज़ीर आज़म वो जो हर मुल्क को आंख दिखाए। ठीक है, हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिन लोगों के कारोबार बाहर है ना, वो इस मुल्क का कभी सोच नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितनी भी तारीफ़ की, इनके कारोबार बाहर हैं,
लेकिन पाकिस्तान में वही कारोबार होते हैं, जितनी मजदूर अवाम फिर रही है सड़कों पे, वो इधर काम ना करते। इनको चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया को एक साइड पे छोड़ दें। वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे लिए कोई अच्छी सोच रख नहीं सकता। हमारी बाबरी मस्जिद उधर से शहीद की गई, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। लेकिन ये मुसलमानों को मरवा सकते हैं, इसको अच्छा पैगाम कोई नहीं दे सकते। नहीं, इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? आपके अल्फाजों में इंडिया के लिए जो गुस्सा नजर आ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? पाकिस्तानी 11 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन उधर उन पे भी दबाव होता है इंडिया का कि ये मैच ना जीते। तो 11 प्लेयरों के ऊपर वो इतनी तवक्को नहीं रख सकते हम कि ये इंडिया से मैच खेलेंगे तो जीत जाएंगे, और हमें इसकी तवक्को क्या हो सकती है? आपको पता है अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो इसमें पाकिस्तान का कितना बड़ा फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जिनको फायदा है उनको फायदा है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को कोई फायदा नहीं है। सर, पूरी दुनिया इंडिया के साथ जो ट्रेड कर रही है वो पागल है। बिल्कुल पागल है। जब से हमने जंग हारी है आज तक कोई इंडिया से कोई अच्छी खबर, बाद इमरान खान ने एक काम किया है जो उसको मुंह पे चमाटा मारा, उनका अभिनंदन वापस किया है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमें वजीर आजम ऐसा चाहिए कि जो हर मुल्क के आगे सीना तान के खड़ा हो, झुकना नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। तो सर, अल्लाह ताला तो ये कहते हैं कि मैं तो हमेशा झुकने वाले को फल लगाता हूँ। तो हम झुकते हैं, हम मुसलमान कौम के आगे झुकते हैं, काफरों के आगे नहीं झुकते। उनके आगे झुकेंगे तो सर कटवाएंगे। ये काफिर और मुसलमान, ये बातें हम कब तक करते रहेंगे? मेरी बात सुनने, 21वीं सदी चल रही है, सारी दुनिया अपने मफादात को देख रही है, मजहब को एक तरफ रख कर एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रही है। आपको पता है सारे इस्लामी ममालिक अब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक, कतर। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कहता है भाई हम हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते, जबकि हमारा ही फायदा है इसमें। हमारा क्या फायदा है? मुसलमान मर रहे हैं, ये कहाँ मर रहे हैं मुसलमान? जिधर जंग लगी हुई है, किधर जंग लगी हुई है? तुर्की में। तुर्की में जंग लगी है? तो वो जो बच्चे जो दिल्ली, उसके खिलाफ तो कोई बोल नहीं रहा। गजा की बात कर रहे हैं आप? जी जी, उसके पास तो कोई बोल नहीं रहा। हाँ। ठीक है, नहीं तो गजा ने मदद मांगी है ना हमारी क्या हुकूमत से, दिया? हमारी हुकूमत ने मदद नहीं की। तो क्या वजह है? हम गैर मुस्लिम की मदद करते हैं तो मुसलमान की मदद क्यों नहीं करते? किसकी मदद की अब तक हमने? हमें तो खुद मदद की जरूरत है। तो बात ये ही रहेंगे तो फिर ऐसे ही रहेगा। ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह के सहारे पे है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, उसकी मदद से चल रहा है। ये लोग कहें ना भी हम जब पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये कोई नहीं चलाने वाला। आप नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, नहीं, हम नहीं ट्रेड चाहते। खुले? हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। उधर जो मुसलमान जिंदा हैं हाँ। वो इतने तंग हैं। ये किसने कह दिया आपको भाई मेरे? हम टीवी पे रोज देखते हैं। कौन सा टीवी चैनल है? हमें भी बताएं, हम तो नहीं देखते। कश्मीर के में क्या हाल है? क्या हाल है? जो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, आपको पता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है। ये सब सियासी बातें हैं, जब चलेगी ना तो फिर है। सर चल पड़ी है, बस फिर आप भी उस पे जाइएगा। मैं तो कहती हूँ मुझे जाने का मौका मिले, मैं भी ट्रेन पे सफर करूँ। हम इधर ही पैदा हुए, इधर ही मरेंगे, ठीक है, लेकिन बाहर का कोई गैर मुस्लिम इस पाकिस्तान का अच्छा सोचे ना तो हमारे मानने में नहीं आता।